यूपी की बात की खबर का हुआ बड़ा असर। यमुना में फैले प्रदूषण की खबर का डीएम ने लिया संज्ञान। जिला गंगा पर्यावरण एवं वृक्षारोपण समिति की बुलाई बैठक। अधिकारियों के साथ यमुना की सफाई को लेकर हुई बातचीत। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत घाटों की सफाई के दिए निर्देश। यमुना में गिर रहे तमाम गंदे नालों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश। हानिकारक वेस्ट पर नियमानुसार कार्यवाही हो डीएम। मथुरा वृंदावन के महापौर से यूपी की बात की खास बातचीत। मथुरा में यूपी की बात की खबर का बड़ा असर हुआ। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह यूपी की बात की खबर का संज्ञान लेते हुए यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर हाल में यमुना जी को प्रदूषण मुक्त करने के तमाम प्रयास किए जाएं। इसके लिए जिलाधिकारी ने जिला सभागार में जिला गंगा पर्यावरण एवं वृक्षारोपण समिति की बैठक बुलाई, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि जनपद में प्रदूषण से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करते रहें। साथ ही फैक्ट्री, कंपनी, फर्म आदि द्वारा प्रदूषण मानकों का पूरा पालन कराया जाए। इसके अलावा हानिकारक वेस्ट पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए और इससे पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के तहत स्वास्थ्य केंद्रों से जो अपशिष्ट उठान हो रहा है उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेडिकल वेस्ट उठाने वाली कंपनी को निर्देशित किया जाए, कूड़ा उठाने वाली सभी गाड़ियों पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाएं और लगातार निगरानी बनाए रखें। बैठक में जिलाधिकारी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ई वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के निस्तारण की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। जनपद में कारखानों, प्लांट एवं फैक्ट्री में प्रदूषण मानकों की जांच निरंतर करते रहें। समय से सीएम डैशबोर्ड पर भरने वाले डेटा को अपलोड करें। बायो रेमेडिएशन प्लांट के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए गए कि वेस्ट का तुरंत निस्तारण कराएं। जिलाधिकारी ने यमुना के किनारे स्थित सभी गांवों और घाटों की साफ सफाई के निर्देश दिए और सभी जगह वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें कहा। सॉलिड वेस्ट को ग्राम स्तर पर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे स्थित 67 ग्रामों के नालों का पानी यमुना में नहीं जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ नगर निगम और समस्त ईओ को निर्देश दिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों से कहा कि सभी वार्डों में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और कूड़े का उठान समय से कराते हुए निगरानी भी करें। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों की टैपिंग करें। जिलाधिकारी ने घाटों पर आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन के भी निर्देश दिए। बता दें कि इससे पहले भी यूपी की बात की खबर का असर हुआ था, जिसके तहत तमाम घाटों की सफाई की गई थी, लेकिन एक बार अभियान चलने के बाद फिर से स्थिति पहले जैसी बन गई है। वहीं यमुना नदी में फैले प्रदूषण को लेकर स्थानीय निवासी भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नदी का पानी इतना खराब हो गया है कि उसमें आचमन करना तो दूर, इस पानी से नहाने से भी डर लगता है। गंदे नालों का पानी सीधे यमुना में जा रहा है, इसलिए इस समस्या का समाधान जरूरी है। जितने भी यमुना में गंदे नाले हैं जो गिर रहे हैं, जिससे कि मछलियां मर रही हैं, जितना भी परदेसी बाहर से आ रहा है जो अपने वहाँ पे अपने श्रद्धा लोगों को, अपने मतलब अपने बुजुर्गों को जल अर्पित करता है, वो किस तरीके से कर पाएगा। सर, जितना भी केमिकल का पानी है उसको नगर निगम से गुजारिश करूँगा, माननीय महापौर से गुजारिश करूँगा, इस चीज़ को विशेष प्रकार से ध्यान में रखते हुए अपने यमुना को शुद्ध करें, बिल्कुल अपने यमुना के घाटों को शुद्ध करें। इतनी मेरी निवेदन रहेगी। मेरी निवेदन करूंगा मैं महापौर जी से, नगर निगम मथुरा से, कि कृपया इस गंदगी को यहाँ से या तो अंडरग्राउंड कर दें या इस यमुना नदी को बिल्कुल साफ कर दें। और जितने भी मथुरा में बड़े बड़े नाले हैं, 2-3 नाले हैं, जैसे कि पीएमबी पॉलिटेक्निक का नाला हो गया, मसानी चौराहे वाला नाला हो गया, ये सारे बड़े बड़े नाले यमुना में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मिल रहे हैं। तो ये सारा केमिकल यमुना में प्रवाहित हो रहा है। मैं माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा, कृपया इसको ध्यान में रखते हुए, संतुष्टि करते हुए इस कार्य को कहीं उच्चतम रूप से कहीं ना कहीं अपेक्षित करें। इन नालों को कहीं ना कहीं और जोड़ दें। ये यमुना में नाले नहीं गिरने चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी प्रवासी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, वो यमुना नदी का, यमुना मैया का दर्शन कर सकें, स्नान कर सकें,
अपनी सद्भावना उनके प्रति रख सकें। धन्यवाद। नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है यमुना साफ करने की, तमाम नमामि गंगे योजना है, लेकिन यमुना साफ होने का नाम नहीं लिया। अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में हमारे संवाददाता शुभम चौधरी ने महापौर विनोद अग्रवाल से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि सफाई निरंतर प्रक्रिया है और नगर निगम का प्रयास रहता है कि कहीं गंदगी ना मिले। नगर निगम में खासकर उनके आने के बाद मथुरा की सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी है। इस समय मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल जी के साथ। हम आपको बता दें, आज उनसे बात करते हैं मथुरा वृंदावन में यमुना किनारे जो गंदगी है उसको लेकर क्या मथुरा वृंदावन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं नगर आयुक्त द्वारा और उनके द्वारा। देखिए, सफाई व्यवस्था एक ऐसा इशू रहता है, ये हर क्षण होती है और निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं कि सफाई व्यवस्था हमारी दुरुस्त रहे, कहीं गंदगी ना फैले, कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो और उसको तुरंत उठवाते रहते हैं। व्यवस्था हमारी सही ढंग से चल रही है और उसके लिए हमें A+ रेटिंग भी मिली है शासन स्तर से। और अगर वास्तविकता में आप देखना चाहेंगे, मैंने 5-6 नगर निगमों में जाना हुआ है मेरे निर्वाचन के बाद। मथुरा की सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद हम इसमें और सुधार करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं और कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कमियां हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र में हैं, उन कमियों को भी दूर करते हुए, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की अभी कमी है, 330 सफाई कर्मचारियों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था में और अधिक सुधार आएगा, ये मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और रही गंदगी की बात, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है कि हर क्षण जनता के द्वारा यहाँ फुटफॉल इतना है, लगभग 11 करोड़ तीर्थयात्री 22-23 के दौरान मथुरा में आए, मथुरा वृंदावन में आए, तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं गंदगी की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके आने से हमें कोई आपत्ति है, उनके आने से हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम उनकी सेवा करें और उनके द्वारा मथुरा वृंदावन की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। उनके द्वारा जो व्यय किया जाता है, GDP हमारी बढ़ती है मथुरा की। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, लेकिन वास्तविकता में यह भी है कि हमें उनके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमने 330 कर्मचारियों के भर्ती का एक टेंडर निकाला हुआ है। उस भर्ती के हो जाने के बाद हमारी सफाई व्यवस्था और अधिक अच्छी हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। मथुरा वृंदावन इंडस्ट्री है, काफ़ी चल रही है फैक्ट्री, उनका पानी जो निकल रहा है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को भी मथुरा जिला अधिकारी ने निर्देश दिए, तो नगर निगम फैक्ट्री के खिलाफ क्या कार्रवाई कराएगा? नहीं, ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, और हो सकता है कि वो DM साहब के अंतर्गत आता हो, तो उसका जवाब मैं देने में समर्थ नहीं हूँ कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लगातार जो लाल पानी है, केमिकल का पानी है, वो यमुना में गिर रहा है। नालों की देखरेख करना, गंदगी को सफा करना, पानी एक जगह इकट्ठा होना, वो सब नगर निगम की देखरेख करना है। लेकिन जो फैक्ट्री का पानी जो है, केमिकल जो पानी है, वो यमुना में डायरेक्ट जा रहा है। उसको रोकने के तमाम प्रयास नगर निगम कर रहा है। आप भी देख रहे हैं, लगातार आप भी प्रयास किए हैं, अभी और योजनाएं आगे बन रही हैं सरकार की आपके द्वारा। देखिए, नगर निगम के द्वारा सीवेज पंप का या सीवेज प्लांट का संचालन नहीं किया जाता। यह क्षेत्र जल निगम के अंतर्गत आता है ये, और जल निगम इसकी देखभाल भी करता है, निर्माण भी करता है। समय समय पर हम इसका निरीक्षण अवश्य करते रहते हैं और मैं आपके माध्यम से यहाँ के उद्यमियों से आग्रह करता हूँ कि यमुना को शुद्ध कर रखने में अपना सहयोग दें और जो गंदा पानी है, केमिकल युक्त पानी है, उसको यमुना में डायरेक्ट ना बहाएं, उसको अपने यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो भी सिस्टम होते हो STP लगाकर वो अपने यहाँ साफ़ करें और फिर नालों के माध्यम से डिस्चार्ज करें। मथुरा में कई प्लास्टिक पॉलीथीन वाली फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री चल रही हैं, DM ने परमिशन दी है, सरकार से ही बंद है, लेकिन फिर भी वो चल रही हैं और प्लास्टिक जगह जगह मिल रही है। नगर निगम लगातार छापेमार कार्रवाई, जुर्माना भी कर रहा है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी नगर निगम पे खड़े हो जाते हैं कि नगर निगम पैसा वसूल कर रहा है। नहीं, ये गलत है। कोई अगर ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है। नगर निगम का जो कर्तव्य है, नगर निगम अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा करती है। वो जानती है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमारे अधिकारी समय समय पर जो हमारी ड्यूटी है कि हम चेक करें कि कहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री तो नहीं हो रही। उसके लिए हम निरंतर
कार्रवाई करते रहते हैं। और अगर कोई उसमें कहता है जैसे आपने कहा, तो वह पेनल्टी होती है और पेनल्टी लगाने का हमें अधिकार है उसको प्रतिबंधित करने के लिए। हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा वृंदावन के महापौर विनोद अग्रवाल जी। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन सफाई व्यवस्था को लेकर 330 कर्मचारियों की भर्ती कर दी गई है। जल्दी ही कर्मचारियों की भर्ती पूर्ण होने के बाद मथुरा में सफाई की व्यवस्थाएं और तेजी से बढ़ जाएंगी। मथुरा से यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा।